Hello students, how are you? I am Priya. Today we will discuss about class 5th English literature. The chapter is first The Thief and His Mother story. In the previous video we will be discuss about that half story that we reminder that रोबिन नाम का एक लड़का होता है जो अपने माता पिता का अकेला होता है. उसका कोई भाई बहन नहीं होता. उसके पापा की डेथ हो जाती है जब वो एक छोटा सा बेबी होता है. तो वह हर समय कोई ना कोई गलतियां करता ही रहता है और उसकी मम्मा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती. तो उसकी मम्मा का वह बिगाड़ा हुआ बच्चा होता है. तो उसकी मम्मा को उसके प्रिंसिपल से भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं उसके बिहेवियर्स के बारे में. एक दिन रोबिन अपनी एक फ्रेंड की चॉकलेट लेके आता है तो उसकी मम्मा उसको नहीं पूछती कि वह कहाँ से लेके आया, उसने पैसे कहाँ से लिए. वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती. देन नेक्स्ट डे वे अपनी क्लासमेट्स की पेंसिल लेके आता है जो उसकी क्लासमेट मिनी की होती है. तो भी उसकी मम्मा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती कि वह कहाँ से लेके आया है. देन फिर वो अपने एक फ्रेंड की इंग्लिश एक्सरसाइज बुक लेके आता है तो भी उसकी मम्मा नहीं पूछती कि वह कहाँ से लेके आया है. फिर वो एक स्वेटर लेके आता है तो चोरियाँ करता जाता है. एंड देन लास्ट में जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे चोरी करने की आदत बढ़ जाती है. एक दिन वह किसी लेडी का पर्स भी चुरा लेता है तो वह चोरी करते करते पकड़ा जाता है और पुलिसमैन के हाथ में आ जाता है. दैट्स वुड डिस्कस अबाउट द स्टोरी. एवरीवन इन रोबिन्स नेबरहुड न्यू रॉबिन वेल. रोबिन के पड़ोसी रोबिन को अच्छी तरह से जानते थे. ही वॉज अटेंडेड द सेम स्कूल एज द चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड. वह उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में उसके पड़ोसी के बच्चे पढ़ते थे. While the other children had all graduated and were all doing well. सभी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे. एंड देन रोबिन हैड गोट इनटू द रॉन्ग काइंड ऑफ कंपनी. रोबिन क्या था, एक गंदी संगति में पड़ गया था. एंड हैड गोन टू जेल मैनी टाइम्स, और जेल कई बार जा चुका था. ही हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड. उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड बन चुका था जो बार बार अपराध करता है. क्रिमिनल रिकॉर्ड इज जो कानून के अगेंस्ट जाता है. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड कमिटेड मर्डर. बट यह पहली बार था जब उसने एक मर्डर किया था. एंड एवरी वन न्यू दैट दिस टाइम ही वुड नॉट बी एबल टू गेट अवे विद इट. और अब सब जानती थी कि वह इस अपराध से बच नहीं पाएगा. देन नेक्स्ट, रोबिन्स मदर ट्राई हर बेस्ट टू सेव रोबिन. बट ऑन द डे ऑफ द फाइनल हियरिंग द कोर्ट रूम वॉज फुल. रोबिन की मदर उसे हर तरह से बचाना चाहती थी. बट लास्ट सुनवाई वाले दिन जब कोर्ट रूम फुल था, रोबिन अकम्प्लाइज मीन्स साथी, अकम्प्लाइज मीन्स साथी, हिज नेबर्स, हिज रिलेटिव्स एंड ऑफ द मर्डरर पुलिसमैन एंड मैनी आई विटनेस मेड अप द क्राउड. वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. द जज बीट हिज मैलेट. मैलेट मीन्स लकड़ी का हथौड़ा. लुक एट दिस मैलेट. एंड द टेबल बिफोर हिम. बार बार वह लकड़ी का हथौड़ा मार रहा था. एंड सेड वन वर्ड, गिल्टी. गिल्टी मीन्स दोषी. वह रोबिन को दोषी करार कर रहा था. रोबिन वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड मर्डर. रोबिन चोरी और मृत्यु का दोषी पाया गया. एंड अवे टू बी एक्सक्यूटेड, और उसे डेथ की सजा दी गई. द साइलेंस इन द कोर्ट रूम वॉज ब्रोकन बाय रोबिन्स मदर सॉब्स. जब कोर्ट रूम में पूरी तरह से साइलेंस हो गया तो रोबिन की मदर रो रो कर सिसकने लगी. हिज मदर फॉलो बिहाइंड द क्राउड्स. वह भीड़ के पीछे जाने लगी, रो रही थी और चिल्ला रही थी. एज शी सा हर ओनली सन. वह अपने पुत्र को देखना चाहती थी, अपने बेटे रोबिन को देखना चाहती थी. हु शी लव, जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो आगे बढ़ रहा था और उसे डेथ की सज़ा दी गई थी. देन एट लास्ट हर सन ऑन सीइंग हर. जब उसके लड़के ने अपनी मम्मा को देखा, कॉल्ड हर क्लोज टू हिम. उसने अपनी मम्मा को पास बुलाया. एंड बेंट टुवर्ड्स हर. उसके आगे झुक गया. द सीन वॉज वेरी टचिंग. यह सीन, दृश्य बहुत ज़्यादा टचिंग फील था. एवरी वन वेटेड वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग मीन्स वह सोच रहे थे कि वट वॉज गोइंग टू से टू हिज मदर, कि वह अपनी मम्मा को क्या कहेगा. ही प्रॉबेबली वॉन्ट्स टू से अ फ्यू लास्ट वर्ड्स ऑफ द फेयरवेल. वह शायद कुछ अंतिम वर्ड्स कहना चाहता था. सेड वन ऑफ दीज विटनेस टू दीज अराउंड, जो उसके आसपास में खड़ी थी. बट इंस्टेंट ऑफ विस्परिंग अ टीयरफुल गुड बाय, उसने आंखों से आंसू निकालते हुए गुड बाय कहा. रोबिन टोल्ड हिज मदर टू कम अ
लिटिल क्लोजर, उसने अपनी मम्मा को और नज़दीक आने के लिए कहा. एज शी केम क्लोजर, जब वह उसके नज़दीक आई, होपिंग शी वुड बी एबल टू प्लांट अ फेयरवेल किस ऑन हिज चिक, उसने सोचा कि वह उसके चिक्स पर किस करेगा. ही स्पैट इन हर फेस, वह उसके साथ झगड़ पड़ा. स्पैट मीन्स झगड़ा किया. देन ही सेड, उसने अपनी मम्मा को बोला, इफ़ यू हैड बीटन मी, तुम मुझे तब मारती जब मैं फ़र्स्ट टाइम किसी बच्चे की चॉकलेट लेकर आया था, और तुम मुझे उसे रिटर्न करने के लिए बोलती जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चोरी की थी. दैट आई हैड स्टोलन इट, आई वुड नॉट हैव टू कम दिस, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता. यू आर द कॉज ऑफ माई डिसग्रेस एंड डेथ, तुम मेरी मृत्यु और अपमान का कारण हो. सो टुडे इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.